हाँ जी, तो अब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 टाइप्स इसके पहले वाले वीडियोस तक कर चुके हैं। अब हम आज करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी अब तक सबसे ज़्यादा है। ओके, इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पर मैं कह रहा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं ना कहीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज होता है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के पहले आपको यह आना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो कि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था जी। अब सबसे पहला सवाल है, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ओके, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dy बाई डी एक्स दिखेगा प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑफ कोर्स ये जो p है ये फंक्शन ऑफ x है और ये जो q है ये भी फंक्शन ऑफ x है। ओके, मतलब आपको कैसे दिख रहा है सर? ये दिख रहा है dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हैड इट बीन यहाँ y के बदले x होता तो फिर ये dx बाई डी वाई होगा, ये p ऑफ y होगा और ये q ऑफ y होगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ख्याल करिए। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज यहाँ पर dy बाई डी एक्स ही दिखेगा, मतलब ऑर्डर 1 ही दिखेगा dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ सिर्फ और सिर्फ y आएगा और यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ x और यहाँ पर भी सम फंक्शन ऑफ x। मतलब आप अपने क्वेश्चन को सबसे पहले इस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर हम पता क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम एक नया टर्म डालेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। उसको हम बोल रहे हैं IF। ध्यान से देखिए इधर, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब परेशान मत होइए, अभी के लिए सिर्फ बिलीव करिए, सब आ जाएगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e का पावर इंटीग्रेशन p ऑफ dx, और p ऑफ dx मतलब p ऑफ x। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में आपको p ऑफ x मालूम है, तो आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, मतलब e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। ओके, अब आप क्या कह सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है वो लिखा है dy प्लस p ऑफ x इंटू वाई इंटू डी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब हमने क्या किया, जो नीचे dx था उसको LCM ले लिया, या हर जगह हमने dx से मल्टीप्लाई कर दिया। डन। मतलब ये क्या लिखा है, ये लिखा है dy। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगले स्टेप में इस इक्वेशन के LHS और RHS दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है ये, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है ये, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है ये। ओके, अब बड़े ध्यान से देखिए, किसको सर? इस पूरे को। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल लिखा है। सर किसका? पहले मैं लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लिखा है परफेक्ट डिफरेंशियल। सर किसका? ध्यान दीजिए ना, मतलब इसका परफेक्ट डिफरेंशियल ये लिखा है। सर कैसे? पहले आएगा दिस इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस प्लस दिस इंटू इसका डिफरेंशियल। अब इसका डिफरेंशियल मतलब e के पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? e का पावर एनीथिंग और फिर एनीथिंग का डेरिवेटिव, और बाहर इंटीग्रेशन है तो आएगा p ऑफ x। मतलब जो LHS लिखा है, दिस इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ y इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। यहां तक चेक कर लीजिए।
और जो राइट में लिखा है वो तो लिखा ही है सर, क्या लिखा है, वो लिखा है q ऑफ x इंटू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx और फिर ये वाला dx, राइट। और अब क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिए। जैसे ही आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया, ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रेशन ये पट से कैंसिल होंगे तो बाहर ये बाहर आ जाएगा। तो ये लिखा है y और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आ गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। डन। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। आई स्टिल रिपीट, एक बार आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ फिर से देख लीजिए, आपको सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखना चाहिए। यहाँ dy बाई dx दिखना चाहिए प्लस y के साथ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। फिर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया ये, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, मतलब सबसे पहले हमने ये निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, ये जो dy बाई dx था सबको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया परफेक्ट डिफरेंशियल, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो हमारे पास स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही आ गया। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब यहाँ का आंसर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। अगर आपका ये आइडिया क्लियर है तो बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, लेकिन अगर ये dy के बदले dx बाई dy होगा तो यहाँ x होगा, यहाँ फंक्शन ऑफ y होगा, यहाँ फंक्शन ऑफ y होगा, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ y dy, और फिर तब उसका सोल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। डन। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को समझने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जी। तो ख्याल करिए प्लीज। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ओके, तो मैं एक पहले बहुत आसान सा क्वेश्चन लेता हूं ताकि हमारे आइडिया क्लियर हो जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। डन। टॉपिक है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और क्या लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, ये लिखा है dy बाई डी एक्स, ये लिखा है y और ये लिखा है 1। ओके, जैसे ही आपने y देखा आपको घंटी बज जानी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। dy बाई डी एक्स, ये जो लिखा है ये p ऑफ x है, ये जो लिखा है ये q ऑफ x है और ये y है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई एक्स। तो आंसर आ गया e का पावर -1 बाई एक्स। और अगर आपको एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब आपको करना है क्या, सिर्फ राइट साइड का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है।
तो सवाल है, अगर आप -1/x को t पुट करेंगे, आई रिपीट, -1/x को t पुट करेंगे तो 1/x² dx dt में चला गया। सर क्या? -1/x अगर t है, राइट, मतलब x का पावर -1 अगर t है तो माइनस तो बाहर है, तो x के पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा? x के पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस बाहर आएगा इंटू x का पावर -2, मतलब 1/x², मतलब ये dt में चला गया। और अगर आपको पता चल गया कौन dx है और कौन dt है, तो ये t है और ये dt है, तो अगर ये t है और ये dt है तो इंटीग्रेशन काहे में कन्वर्ट हो गया? इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया e का पावर t dt, और e के पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर t, तो ये आ गया e का पावर t, और आंसर है y इंटू ई का पावर -1/x + c। चेक कर लीजिए प्लीज। अब तो कुछ भी नहीं बाकी है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे? चाहो तो दोनों तरफ e के पावर -x से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y = 1 + c, और डिनोमिनेटर में e का पावर -1/x, मतलब यहाँ तक आप पहुँच गए। तो ये है आपका आंसर। इतना आसान है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट y of x, आई रिपीट, क्या बोला? लेट y of x बी अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। y of x मतलब y इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो लिख लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 + e का पावर x इंटू y डैश, y डैश मतलब dy/dx प्लस y इंटू ई का पावर x = 1, और आपको दिया है इफ y of 0 is 2, देन हमें क्या फाइंड करना है? y of -4 = what? ओके, तो सबसे पहले तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा है? ये लिखा है 1 + e का पावर x इंटू dy/dx प्लस y। ओके, मतलब ये y हमारा सोर्स है पहचानने के लिए कि ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये e का पावर x = 1, तो आपको मालूम है 1 + e के पावर x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या दिख रहा है? dy/dx प्लस e का पावर x अपॉन e का पावर x + 1 इंटू y। आप समझ ही गए होंगे ये p of x है, और ये 1/1 + e का पावर x, ये आपका क्या हो गया? ये आपका q of x हो गया। डन, मतलब आपने अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में अरेंज कर लिया, राइट। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के पहले आपको सबसे पहले क्या निकालना है? आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e का पावर, और e के पावर में p of x dx, तो ये लिखा है e का पावर x अपॉन e का पावर x + 1 dx। तो अब आपको क्या करना है? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। मुझे लगता बहुत आसान है। डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे तो e का पावर x dx dt में चले जाएगा, तो ऊपर dt नीचे t, तो आंसर क्या आएगा? ln t। तो आंसर क्या आएगा? e का पावर ln t, और ln t मतलब e का पावर x + 1, और ये e है और ln मतलब log to the base e है, ये फट से कैंसल हो गए। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये आपने कैलकुलेट कर लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया जी, तो फिर सीधा आप लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज,
and that would be y into integrating factor is equal to integration, फिर यहाँ लिखना है q मतलब q of x into integrating factor and then dx। आगे आप समझदार हैं, ये पट्ट पट्ट सॉल्व हो गया, कट गया, dx का इंटीग्रेशन x आ गया, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। और c को निकालने के लिए ये इक्वेशन में कंडीशन दी है y ऑफ 0 2 है, तो बस अब आपको मालूम है y ऑफ 0 2 है, तो आप क्या करेंगे, x के बदले 0 डालेंगे, तो ये 0 मतलब यहाँ आ गया c, e का पावर 0, e का पावर 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, एंड जब x 0 है तो y 2 है, तो 2 इंटू 2 इज 4, तो c कितना आ गया 4, तो पट से इसको काट दो और यहाँ लिख दो 4। फिर अब क्या करना है, आपको y ऑफ -4 निकालना है, कुछ भी मत करिए, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में x के बदले -4 डाल दीजिए, -4 प्लस 4 0, यहाँ कुछ भी आए 0 अपॉन एनीथिंग, तो आंसर फट से क्या आ गया, y इक्वल टू गोल गोल 0। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है जी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए सब में मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, पर आपने हर जगह dy बाई डी एक्स लिखा। कोई बात नहीं, हमने आपके लिए और भी तैयार किया है, ओके, कि जरूरत थोड़ी है कि अपने को हर बार dy बाई डी एक्स ही करना है, हमने आपके लिए dx बाई dy वाले क्वेश्चन भी निकाले हैं। आइए वर्क करते हैं जी। तो लिखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई का पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, ये भी फंक्शन ऑफ y है, ये भी फंक्शन ऑफ y है, मतलब आपके लिए ये x चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कहीं ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं, और अगर ये x है तो आपको क्या होना चाहिए, बेसिकली y होता तो dy बाई डी एक्स होता है, x है तो dx बाई dy। ओके, तो आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करिए, तो ये लिखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको उधर ले जाइए, तो हो गया e का पावर tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। फिर अगले स्टेप में क्या करिए, आप समझदार हैं, क्या करिए, मैंने कर भी दिया जी। ओके, और फिर इस सबको उधर ले जाइए, तो ये क्या लिखा है, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, अब आप समझ जाएंगे हम क्या करने वाले हैं। ये तो एज इट इज लिख दीजिए, और वो जो x वाला है इसको इधर ले आइए, ओके, और जो बाकी छूट गया उसको वहीं रहने दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका p है, पर p मतलब p ऑफ y है, और ये आपका q है, मतलब ये आपका q ऑफ y है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब क्या हो गया, e का पावर, अब p लिखेंगे, p मतलब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऑफकोर्स dy, तो ये होगा e का पावर tan इनवर्स y, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y। ये आ गया सर, तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q मतलब e का पावर tan इनवर्स y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, अच्छा q तो ये है, सॉरी,
Q तो ये है भाई, सॉरी, ये Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। बस अब आपको करना क्या है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इसको t पुट करिए, तो e का पावर एनीथिंग अगर t है तो फिर e का पावर एनीथिंग, और चेन रूल में एनीथिंग का डेरिवेटिव, मतलब ये अगर t है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ये अगर t है तो ये पूरा dt में निकल गया। तो ये t है और ये dt है, तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2। तो जब आप t स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे तो आएगा e का पावर tan इनवर्स y का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स y। आप चाहो तो 2 को यहाँ ले आओ, n प्लस सी। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपको इनिशियली गिवन था। तो आई होप यहाँ तक आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने आ गया है। अब बाकी के क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है एक्स्ट्रा बुक से या DPP से, जो आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड हो जाएगी। राइट, थैंक यू।